पूरी कॉलोनी नु घर दी यो बनेगा तो अफसरे बनेगा। बहुत गर्व फील कर रही हूँ मैं मेरे बेटे पे। सेल्समैन हो जी, जॉब करता हूँ मैं टाटा मोटर में। बैकग्राउंड है नहीं कुछ ऐसा। फैमिली का जो पहला लड़का हूँ मैं जो डिफेंस बैकग्राउंड बनाने जा रहा हूँ। मात्र 12वीं करके 19 की उम्र में ऑफिसर बन गए, फीलिंग अलग लेवल की होंगी। मार्वलस फीलिंग। ये दिवाली बहुत ही यादगार रहेगी क्योंकि बहुत सारी खुशियाँ हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। और फिलहाल ये घर जो मेरे सामने आपको दिख रहे हैं, जितने भी, इन सब घरों में दिवाली होने वाली है और दिवाली मनाने जा रहे हैं लोग। लेकिन इस घर में फ़िलहाल एक स्पेशल दिवाली है और मेरे हिसाब से इनके दिल दिमाग में जितने पटाखे फूट रहे हैं, जितनी खुशियां हैं, वो शायद आसपास के कई गांवों में भी नहीं होगी, क्योंकि इनका बेटा फ़िलहाल दिवाली पर इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर के आया है कि पहला ऑफिसर है। और उसके साथ साथ अगर एनडीए रिजल्ट की बात करें तो फ्लाइंग ऑफिसर बनना बहुत बड़ी बात होती है। 12वीं करते ही इस बेटे ने जो सक्सेस हासिल की है वो आपको दिखाने वाला हूँ। इस परिवार की खुशियों से आपको जोड़ने वाला हूँ। मेरे साथ आप आएंगे और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। और ये जतिन यादव है, ये इनकी एक छोटी सी फैमिली है। रामफेर यादव जी हैं और मात्र इकलौता बेटा, और ये इनकी एक छोटी सी फैमिली है। इनकी मदर भी बैठी हैं। इस तरफ बैठे हैं वही सेम जो बार बार दिखते हैं स्क्रीन पर और जो कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं भिवानी में। आपको बहुत बहुत बधाई है। अरे सर, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी जितने व्यूअरशिप है उनको सभी को राम राम हमारी तरफ से। सर, ये बच्चे की मेहनत है सर, और हमारा तो एक छोटा सा योगदान है। आने से पहले भी प्रॉमिस किया था कि ऐसे ऐसे घर के बच्चों को अफसर बनाऊंगा मैं, उनके परिवार में कोई इतिहास नहीं रहा होगा। चलिए आपके पास जतिन क्या कहेंगे, कौन सा अटेम्प्ट था और ये सक्सेस मेरे हिसाब से आपकी खास दिवाली होगी पूरे आपके घर की। सबसे पहले सभी व्यूअर्स को जय हिंद। ज़रूर ये दिवाली बहुत ही यादगार रहेगी क्योंकि बहुत सारी खुशियाँ हैं। और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और आखिरी अटेम्प्ट था एनडीए के लिए। अच्छा, हाँ जी। कितनी एज कितनी होगी? अब मेरी 19 ईयर्स ओल्ड हूँ। मात्र 12वीं करके और 19 की उम्र में ऑफिसर बन गए, फीलिंग अलग लेवल की होंगी। मार्वलस फीलिंग, वेरी गुड। बहुत अच्छा फील होता है जब आप छोटी सी एज में कुछ अचीवमेंट लो तो बहुत अच्छा फील होता है। फ्लाइंग ऑफिसर वो और डबल खुशी देता है। हाँ, फ्लाइंग ऑफिसर फ्लाइंग ऑफिसर तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये मेरा ड्रीम ही था, 11th क्लास से ड्रीम था कि एयरफोर्स में ही जाना है मेरे को। एयरफोर्स की कोई मूवी देखी थी या ऐसा कुछ आपने देखा हो? एयरफोर्स की पीछे सर्जिकल स्ट्राइक के किस्से पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान ने सुना था और पता नहीं चला कि कहाँ से वो जेट उड़ के गए और 15-20 मिनट में ऐसा पूरी दुनिया में उनका चर्चाएं रही थी। और जो एक ऑफिसर भी थे उनकी भी स्टोरी चली थी पूरी, आपने सुना होगा। यस सर, विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान, वो भी एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए, जो उन्होंने बड़े काम किए थे। और साथ के साथ जो फाइटर जेट उड़ाने का जो एक फैसिनेटिंग काम है वो भी मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मैंने ये फील्ड चुनी। घर के इकलौते बेटे हैं? यस सर। मम्मी पापा क्या सोच रहे हैं आप इस फील्ड में जा रहे हो? खास करके आर्म फोर्सेज, चाहे कौन सी भी उनकी यूनिट हो, एक अलग अलग रहता है। आपको चाहे बेशक ये मिला है एयरफोर्स का, लेकिन घर वालों में, मदर फादर में क्या चर्चाएं चल रही हैं? मदर फादर सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं और बहुत खुश हैं मेरे लिए। और फैमिली का जो पहला लड़का हूँ मैं जो डिफेंस बैकग्राउंड बनाने जा रहा हूँ, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो एसएसबी वगैरह और एक्सपीरियंस कैसा रहा? एसएसबी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत मदद की एसएसबी ने। और साथ के साथ हमारे सर हैं प्रतीक सर, उन्होंने भी बहुत हेल्प की एसएसबी के दौरान। गुरुजी क्लासेस वाले कई बच्चे मेरे को मिलते हैं, खास करके एनडीए या आर्मी बैकग्राउंड के ऑफिसर तैयार करने का क्रेडिट इनको जाता है। आपको कितनी मेहनत और कितना सपोर्ट इनका मिला? मेहनत कितनी करनी पड़ी? प्रतीक सर का सपोर्ट बहुत सही था मेरे लिए एनडीए रिटर्न के लिए। और साथ के साथ एक अच्छे मोटिवेटर भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेट किया हमें डिफेंस के लिए। और साथ के साथ रिटर्न की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी कराई थी। चलिए आपकी पढ़ाई पर और सारी चीज़ों पर चर्चाएं करेंगे, लेकिन रामफेर जी, नाम बड़ा यूनिक और उसके बाद काम बड़ा यूनिक। मेरे हिसाब में गांव का पहला ऑफिसर बेटा रहा है, खास करके परिवार का तो पहला ही ऑफिसर है। हाँ, पहला ही ऑफिसर है जी। नमस्कार, मैं भिवानी अपडेट को नमस्कार करता हूँ जी। ये पहला ही लड़का है अपना जो अपने गांव का नाम रोशन किया है। और मेरा गांव कुड़लबास है और बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा फील कर रहे हैं
भाई हमारा नाम रोशन किया इन्हें। अच्छा, मैंने सुना आप कोई बड़ा प्रोफेशन नहीं है आपका या फिर कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, एक मात्र एक सेल्समैन है, आप जॉब करते हैं सेल्समैन की। हाँ सेल्समैन हो जी, जॉब करता हूँ मैं टाटा मोटर में। और बैकग्राउंड है नहीं कुछ ऐसा, मतलब किसान परिवार से ही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत खुशी है। खुशी, आपका इच्छा थी दिल से ये कि बेटा इसी फील्ड में जाए? और बहुत ज़्यादा इच्छा थी। आर्मी का कहाँ से ख्याल आया? आपकी इच्छा, बेटे की इच्छा या किसकी थी? इच्छा तो पूरे परिवार की थी, इसकी मम्मी की भी थी, मेरी भी थी। और इसको भी इस लाइन में जाने के लिए मतलब स्टार्टिंग से ये था कि मैं इस लाइन में जाऊँ, तो इसलिए इसको। जी, क्या कहेंगे? इकलौता बेटा है और आर्मी से सिमिलर ही है, एयरफोर्स और सारी जितनी फोर्सेस हैं वहाँ भेज रही हैं, एज ए ऑफिसर जा रहा है। कैसी फीलिंग है एक मदर की? मैं सर बहुत खुश हूँ इस बात है कि भाई पहली बार हमारे तो परिवार में ही नहीं था कोई भी आर्मी में या कौन सी फौज में, मेरे पीयर में भी कोई नहीं था। तो बहुत गर्व फील कर रही हूँ मैं मेरे बेटे पे। और सब ने साथ दिया भाई, सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया है, बहुत मान ले बहुत योगदान है सबका। तो आप लोगों की खास करके मदर की एक बड़ा योगदान रहता है। कितना इसने आपको दिक्कतों में रखा, परेशानियां दी, क्योंकि बच्चा पढ़ता है तो माँ बाप को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। शुरू से ही ऐसा था, इसने तो शुरू से ही मेरे थोड़ा सा परेशान नहीं किया। शुरू से ही वो बहुत बढ़िया था, पढ़ाई में भी इसने तो कदे नुए नहीं। अग मम्मी मैंने या कहे हैं बस रात न उठ के संभाला कर दी, अग भाई पढ़ा है ना पढ़ा है ऊपर पढ़ाया कर दे वो ऊपर चुबारे में। फिर मैं देख के आ दी 2-3 बार इसने। और यो हमेशा धरती में बिछा के ने, कोई तो पलंग पर पड़ा अगर बेड पर, इसने अपना धरती में दरी बिछा के ने और धरती में पड़ा करता है। हाँ, पड़ोस के भी नु कहते भाई अफसर पूरी कॉलोनी नु कर दी, यो बनेगा तो अफसर बनेगा। पूरी कॉलोनी का गर्व आज का दिन भाई उरे भिवानी में। और कुड़लबास में तो भाई आज तक कोई ऑफिसर निकला नहीं है, मेरे सासरे में तो पहली बार यो ऑफिसर निकला है। अच्छा। हाँ, बहुत गर्व है सर मन तो। ये तो कमाल हो गया फिर। और फिलहाल इसकी कैसा रहा पीछे का बैकग्राउंड? शरारतें, डांस करना, फिल्में देखना या इस तरह का भी कुछ रहता था, खाली पढ़ाकू था? यो सर पढ़ाकू था बस। अच्छा। हाँ, शुरू से ही शरारत वगैरह नहीं करता? डी स्कूल में पढ़ा था, फिर हम सिक्कर के लिए गए थे, सिक्कर जा आए थे, फिर सिक्कर वापस आए तो इसके पापा जी बोले वहाँ पे फीस जमा करवा दूँ। फिर हमने नहीं करी, 5-10 दिन निकल गए। फिर ये गए गुरुजी प्रतीक सर से मिले, फिर ये आके कहने लगे या मैं तो यहीं पर करवाऊंगा प्रतीक सर के पास में। फिर मैंने मना कर दिया, मना करवाओ सिक्कर करवाऊंगा। फिर उन्होंने एक बार मिल के देखे बार प्रतीक सर से, अगर तेरा मन करे तो करवा दी। फिर हम मिले प्रतीक सर तक, फिर हमने सोचा भाई बढ़िया लगा हमने, हम तीनों गए साथ में, बहुत बढ़िया लगा हमने, सर भी बढ़िया लगा, एकेडमी बढ़िया लगी। और अब तो रिजल्ट आ गया था, अब तो सबको बढ़िया लगा। हाँ, ये तो सब ने बढ़िया लगा भी, सबके फोन आ भाई कौन सी एकेडमी है यहाँ, सब रिश्तेदारों की। अच्छा। हाँ, हम भी अपने बच्चा का कराना चाहें इसमें। वाह जी वाह, कमाल की बात होगी। आपका ये फैसला, पहला तो देखो आपने, आपके बेटा हुआ और इकलौते बेटे को आप आर्म फोर्सेज में भेज रहे हो, और एक ये फैसला भी आपने कि एकेडमी यही चूज़ करी, कोटा सीख कर, एक रिस्क हो जाता है। लोग शायद कहते भी होंगे, आसपास के लोग जो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि बेटा कहीं ना कहीं पढ़ के, क्योंकि आम आदमी की यही रहता है कि भाई जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए और पढ़ ले बच्चा, क्योंकि तभी मिडिल फैमिली आगे बढ़ सकती है। आपका भी सपना और रिस्क था ये कि गुरुजी एकेडमी आपने चुनी? नहीं, कोई रिस्क नहीं था, मतलब हमारे लिए बिल्कुल अच्छा रहा है। तो जो बाहर भेजते हैं बच्चों को तो उसके लिए रिस्क है। अगर नज़दीक है तो बच्चा घर पे भी रहेगा और साथ में एकेडमी होती तो उसमें फिर बच्चा अच्छे पढ़ सके। तो मेरे लिए कम अच्छा है। कम बोलते हैं जतिन, आप एसएसबी में ऐसे ही कम बोल रहे थे या ज़्यादा बोल रहे थे जब आप? नहीं, एसएसबी में तो बहुत ही चिल था मैं, और एक नेचुरलिटी थी मेरी, और जितना हो सके उतना बोला मैंने। हर एक फील्ड में अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट किया। पीछे आपके दिख रहा है म्यूजिक का बॉक्स है ये, और इस पे डांस करते हैं? क्या करते हैं घर वाले? पापा नाचते हैं, आप नाचते हैं? नहीं, सेलिब्रेशंस पे करते हैं हम, नाचते हैं, और यूजुअली हम म्यूज़िक सुनते हैं। म्यूजिक के शौकीन हो? मैंने सुना एसएसबी की तैयारी के लिए गए या उस एक स्पेशल सॉन्ग भी आपका, तो गुनगुनाते हो वो सॉन्ग? कुछ टाइम पहले गुनगुनाता था, लेकिन अब रिकमेंड हो चुका हूँ तो अब नहीं गुनगुनाता।
क्या कौन सा गाना था जब पिछला एसएसबी नहीं हुआ, दिल टूटा, तो कौन सा गाना गाया? ये सर एक गाना था कभी खुशी कभी गम, तो वो बोर्ड में बजता था सुबह सुबह सबको उठाने के लिए। तो उसके बाद से वो गाना मैंने अलार्म क्लॉक में भर लिया, उससे मेरे को मैं उठ पाता था, जल्दी उठ जाता था उससे, और वो गाना याद ही रहता है मेरे। फिल्में देखते हो? यस सर, फिल्में देखता हूँ। मतलब इन्जॉय किया इस जर्नी को, ये नहीं कि एकदम पढ़ाकू सा बच्चा है और ना शरारतें करना, ना अपनी एक लाइफ है उसको जी पाना, सिर्फ पढ़ना, ऐसा नहीं था? नो सर, क्योंकि एसएसबी के लिए एक बंदे को हर एक फील्ड में अच्छा होना चाहिए, और जैसे कि प्लेइंग में या फिर आप म्यूज़िक सुन रहे हो, हर एक हॉबीज़ होनी चाहिए आपके पास, और साथ के साथ आपको थोड़ा लर्निंग में भी होना चाहिए। तो हर एक फील्ड में मैंने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है, और तभी मैं कर पाया। कितने घंटे पढ़ना पड़ा सर यूजुअली 3 to 4 आवर्स सर। घर पे आके? यस सर। ये तो काफ़ी कम रहता है, और आपके पड़ोसी अड़ोसी ये कहने लगे थे कि तो ऑफिसर लगेगा। 3-4 घंटे में ही कमाल कर दिया आपने। क्योंकि सर हमारे गुरुजी क्लासेस में भी बहुत अच्छा खासा क्लासेस लेते थे, और वो भी बहुत ज़्यादा कुछ वही करवा दिया करते थे। तो घर पे आने के बाद 3-4 घंटे इनफ होता था मेरे लिए। आपके कई साथी भी कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ सक्सेस हो गए थे पीछे, कुछ आगे कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ लगता है यहाँ एकेडमी से कितना आप लोगों को पुलिस करते हैं ये लोग, कितना तैयार कर देते हैं? सर सबसे पहले तो इन्वायरमेंट का हो जाता है, क्योंकि किसी भी फील्ड में जाओ तो आपको अगर वो इन्वायरमेंट मिल रहा है तो आप अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हो। तो गुरुजी क्लासेस में वो इन्वायरमेंट ज़रूर मिला है, और साथ के साथ एक डिफेंस इन्वायरमेंट मिला है, जहाँ पर हर बच्चा डिफेंस फील्ड में काम कर रहा है और पढ़ रहा है और आपस में हेल्प कर रहे हैं। तो वो एक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिला मुझे। पेरेंट्स की चिंता थी, खास करके फादर साहब, एक सेल्समैन को तो सुबह से शाम तक कस्टमर को पीछा करना होता है उसको, और जिस तरीके से वो उसको कह सकते हैं उसका माइंड सेट करना, तो फादर तो टाइम नहीं दे पाते होंगे उतना, तो आपकी जिम्मेदारी थी, दिमाग में था ये कि भाई फादर आपका इतना मेहनत करते हैं, पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, रिजल्ट निकाल के देना पड़ेगा। वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि फादर की जो जॉब है वो बहुत ही बिजी रहती है। सुबह 9 बजे जाते हैं फादर, और शाम को 8-9 बज जाते हैं, क्योंकि एक कॉरपोरेट काम है, बहुत मुश्किल होता है। और साथ के साथ जब भी छुट्टी होती थी, हॉलीडे होते थे, फ़ोन पे बिजी रहते थे, फ़ोन आते रहते थे। तो ये चीज़ मैं देख पाता था। साथ के साथ मम्मी का भी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। मम्मी ने मेरे लिए जो प्रेयर की हैं, और जो मम्मी का हाउस होल्ड वर्क रहता है और वो सब, और साथ के साथ फैमिली की जिम्मेदारियाँ, तो वो सब भी एक इंस्पायरिंग है मेरे लिए, और वो भी एक रीज़न है कामयाब होने के लिए। तो पेरेंट्स के लिए क्या सोचा है, इनको भी कभी अपनी जेट में बिठा के उड़ान भरवाएंगे? श्योरली सर, अगर इफ़ दे अलाउ मी आई विल डेफिनेटली डू डैट। आप इमोशनल हो गए या फिर संतुष्ट हो गए कि इतने रिजल्ट दे दिया आपने, रिजल्ट के बाद रिजल्ट, और अभी और रिजल्ट आने बाकी? इस मोमेंट का ना मतलब इतना वेट रहता है कि मेरा कोई बच्चा जब जाता है ना एनडी में, तो मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ। क्या होता है ना, एक एकेडमी चलाना एक अलग चीज़ है, एक इमोशन के साथ चलाना दूसरी चीज़ आती है। अब मेरे हाइट का बराबर का बच्चा है, और 2 साल मैंने इसको रेज़ किया है, 11th में मेरे पास था ये। तो इन बच्चों का ऐसा ग्रुप था ना, मतलब कि मेरे को लगता था कि अगर मैं अच्छी मेहनत करूँगा ना, सबसे पहले इनका माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी है कि लगना है तो लगना है। इनकी माइंड में जब भी कभी इनको टास्क देते हो ना, तो ये वो बच्चे थे जो मतलब हार सोचते ही नहीं है कि नहीं होगा, ना कर देंगे। और वही बात है, पहले बार नहीं हुआ तो दिल टूट गया, अगली बार हुआ तो रिकॉर्ड तोड़ दिया सर। तो वो फ़र्क है ना, दिल टूटा तो अगली बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हर्ट हुई ये चीज़ें तो बदला लेंगे आप। तो बदला ऐसा लिया है कि मेरी एकेडमी का पहला फाइटर है ये, फ्लाइंग में फ्लाइंग फिट है। दैट मीन्स 100% है कि फ्लाइंग फाइटर पायलट बनेगा ही, चाहे ट्रांसपोर्टर का बने, चाहे हेलीकॉप्टर का बने, या फिर चाहे अपना सुखोई, मिराज, जैगुआर, आजकल राफेल आ रहा है। मतलब मैं कभी अपने आप को 15-20 साल बाद देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हर एक स्टेशन में अपना एक लड़का ज़रूर होगा। यही मेरा एम्बिशन। दूसरी बात, मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं बहुत नीचे से ऊपर उठ के आया हूँ सर। तो सेम कहानी में जब रामफिर बड़े भाई हैं अपने को, जब इनको देखता हूँ तो एक यार क्लाइंट, अभी इनके साथी से बात कर रहे थे अभी बैठ के, तो कितना टफ होता है सर सेल्स में काम करना, सुबह से शाम तक दिमाग इतना बिजी हो जाता है। और फिर बच्चे को ऑफिसर बनाने कभी, क्योंकि रामफिर जी का कोई बैकग्राउंड रहा नहीं, हालांकि यादव बेल्ट से आते हैं तो वहाँ पे तो ब्लड है, बाय ब्लड दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग, बट उसको एक निखारना था। तो उस तरीके से बच्चा आया था, और मैं तो बहुत थैंक कहूँगा भाई को कि इन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, आप भी ऐसे मौका दो, हम ऐसे ही चौके मारेंगे। आप बच्चा अच्छा दो, मुझे मीडियोकर बच्चे चाहिए सर। अब इस बच्चे का एनडीए नहीं, जेईई भी क्लियर है,
देयर इज़ ऑलवेज ए प्लान बी। मतलब अगर ऊपर वाला, मतलब वो मेरा लास्ट 0.011% था, वो अगर ये ना हो पाए तो इसके पास BHU में एडमिशन था। रामफिर भाई को मैंने बोला था मैं एडमिशन करा लो। हालांकि मेरी गट फीलिंग थी, मैंने इसको बहुत पहले गया था, मैं आज लिख देता हूँ तो लगेगा, आज नहीं तो कल लगेगा, पहले अटैम्प्ट में नहीं दूसरे में लगेगा, बट ये कन्फर्म है तू जाएगा एक दिन, और जिस दिन जाएगा उस दिन तू नाम रोशन करेगा, ना सिर्फ अपने पिताजी का, अपने दादाजी का, पूरे गांव का नाम रोशन। तो गांव में सबका सिर होता है सर, तो गांव राम होता है। इनके गांव से कुडलबाज से आज इतनी अच्छी सफलता हमें याद लगी है, बड़ा दिल खुश है, गार्डन है दिल सर। और कई बार आदमी जब सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर इमोशंस बाहर निकलने लगते हैं। तो मैं इसकी मदर को, कई बार मेरी इनसे बातचीत हुई थी तो काफ़ी सैड फीलिंग, जैसे लास्ट टाइम इसका नहीं हुआ था तो मतलब बड़ा ही नहीं, मैं खुद ज़्यादा अपसेट था। मैंने कहा यार एक बच्चा मेरा रह गया, तो इनसे ज़्यादा कहीं दुख मुझे ज़्यादा था, क्योंकि मैं तो गुरु हूँ इसका, और एक गुरु के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है उसका लड़का रहना नहीं चाहिए। तो ये तो सारे तैयार कर रखे थे मैंने कि यार मिस फायर नहीं होना चाहिए, बट सम हाउ हार्ड लक, बट ऊपर वाला मौका देता है, और मौका दिया तो चौका मारा, और ऐसा चौका मारा है कि गांव के लोग स्पेशली प्रेरणा लेंगे जो आसपास भिवानी ज़िले के हैं। भाई मैं फिर कहता हूँ, अब जैसे सीकर गए थे, नहीं गए ना, मैंने लास्ट टाइम सीकर को बीट किया सर, और जिस दिन मैं नौकरी छोड़ के आया था मेरी पूरी कोशिश है, ऊपर वाले ने, वो अल्लाह ने साथ दिया तो खुदा की कसम शेरशाह सूरी वाली बात है, मुगलों को देश से बाहर कर दिया था उस बंदे ने। तो मेरी ये पूरी सोच है कि मुझे ऊपर वाले ने अगर साथ दिया तो ये जतिन, यतिन, ठीक है, सिमरन और प्रतीक, ऐसे मैं बहुत सारे हर घर से निकालूंगा सर, मेरी ये इच्छा है। बस आप लोग सपोर्ट करो। और मेरे ऊपर बहुत सारे डाउट थे, ये बच्चे मेरा सबसे अच्छा जवाब है। मेरे ऊपर डाउट किया, आंसर मेरा ये है, भाईचारा मेरा ये है, साथ दिया पेरेंट्स ने सर, तो वो कमाल। जतिन, अब तो एक तो गांव से या फिर अड़ोस पड़ोस से या दोस्तों के कॉल्स आने और बहुत सारी ग्रीटिंग्स मिल रही होंगी, क्या कुछ फीलिंग है उनको लेकर के, लोग क्या कुछ कह रहे हैं? फीलिंग तो बहुत ही सरप्राइज्ड है, और सभी जितने भी रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं सबके कॉल्स आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल रही है हर जगह से, तो फीलिंग तो बहुत अच्छी है। और साथ के साथ मैं कुछ पर्सन्स के नाम लेना चाहता हूँ जिनके लिए मैं थैंकफुल हूँ इस जर्नी के अंदर। सबसे प्रतीक सर एंड माय पेरेंट्स, एंड आल्सो देयर वाज RB सर जो हमारे गुरुजी क्लासेस के हेड थे, उन्होंने भी मेरी कम्युनिकेशन बिल्डअप में हेल्प किए, तो उनका भी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनको भी। और साथ के साथ एक मुकेश अंकल हैं जो हमारे नेबर हैं, उन्होंने मेरे फिजिकली बिल्ड में हेल्प की, जो कि मेरे साथ रनिंग में जाया करते साथ के साथ, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की। तो सभी जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं और नेबर्स जिन्होंने मेरी मदद की, उनको मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अच्छा, कितने बच्चे एग्ज़ाम के लिए हर साल ट्राई करते हैं, हर 6 महीने बाद ट्राई करते हैं, और कितने लोगों में लकी रहा जतिन का सफ़र, ये कितने लोग यहाँ पे सक्सेस हो पाते हैं, और एक NDA ऑफिसर बनने के लिए कितने गट्स या कितनी ट्राई करनी पड़ती हैं, कैसे बन सकते हैं, थोड़ा सा आप अगर बताएं ब्रीफ में। सर फर्स्टली यू मस्ट बी नेचुरल इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। आपको जब आप 5 दिन रहते हो तो आपको नेचुरल होना चाहिए, और साथ के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और थर्डली आपकी एक पर्सनैलिटी जो फिज़िक है, पर्सनैलिटी है, वो भी एक एक्सेप्टेबल होनी चाहिए उनके लिए, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ आपको हॉबीज़ बिल्डअप करनी चाहिए, आपकी करिकुलर एक्टिविटीज़, जो आपका बैकग्राउंड है स्कूलिंग को लेके या फिर स्पोर्ट्स को लेके, वो एक वेल मैनर्ड होना चाहिए और एक एक्सेप्टेबल होना चाहिए असेसर्स के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली जो इसका सक्सेस रेट है वो नियरली 0.1% है, तो ये बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं किसी के लिए जो इसको करता है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए, क्योंकि 0.1% इज़ नॉट वेरी इजी फॉर एनीवन, सो दैट। तो भैया आप समझ सकते हैं कि लाखों में से सैकड़ों तक का सफ़र आपको तय करने के लिए कितनी मेहनत, कितनी गट्स वो करने पड़ते हैं, आपको लगाने पड़ते हैं। क्या कुछ कहेंगे आने वाले वक्त में जिस बच्चे की इच्छा है और जिस पेरेंट्स की चाह है, क्या वो NDA ऑफिसर बन सकता है? एक लास्ट थॉट है मेरी तरफ से, जितने भी पेरेंट्स बच्चे देख रहे हैं, आपका बैकग्राउंड कभी मैटर नहीं करता, आपकी उड़ान कितनी होगी। विरासत में मिली चीज़ें नहीं काम आती सर। यहाँ ज़मीन पे आप हैं 1-2 गज ऊपर नहीं जा सकता, आसमान में सबका साझा है, जो जितनी ऊपर जा सकता है दे मस्ट गो ऑन, है ना। हमें एक चीज़ सिखाया जाया करती, टच द स्काई विद ग्लोरी, तो ये उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमारे एयरफोर्स का मोटो भी है, सिखाया करते मुझे मेरे सर, मैं साला 19 बार फेल हुआ हूँ यार, एक बार नहीं। मैं मतलब मेरा फेल्योर मेरा सक्सेस है आज, तो मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मैं जितने मेरे कैंडिडेट्स को ट्रेन करता हूँ, इनके माइंड के लास्ट थॉट भी होता है कि कुछ भी हो जाए, गोली लग रही है तो भी ये कहेंगे यार सर्वाइव कर जाएंगे हम। और ये इस फैमिली का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैं फिर बार बार कहता हूँ कि फ़ौजी का लड़का फ़ौजी बनेगा, नहीं। एक सेल्समैन का लड़का आज अफसर बना है, उससे पहले एक किसान की बेटी आपा गए थे वहाँ कतवार गांव में, आसपास बैकग्राउंड में कोई अफसर नहीं था, उस लड़की को अफसर बना के भेजा है। और मैंने कई फैमिलियों की लेगेसी भी कंटिन्यू की है, दादा सूबेदार, फादर सूबेदार और छोरा लेफ्टिनेंट, तो ये भी मैंने दोनों काम किए हैं। मैं फिर कहता हूँ भिवानी के जितने व्यूवर्स हैं, आप सिर्फ पढ़ाई कराओ, है ना, मोदी आ रहा है सर, ये बस काम करो, सफलता 100% मिलेगी, ये डेफिनेटली मैं आपको कह देता हूँ। और हम लोग भी उसी माइंडसेट के हैं, खोपड़ी इतनी मजबूत है ना कि हार मानने का मन करता है नहीं। और इस जैसे जब बच्चे हमारा साथ दें तो एग्जाम्पल आपको कई ऐसे ऐसे दिखेंगे आने वाले टाइम में। और अब आप लोगों की जो शुभकामनाएं मुझे चाहिए, मैंने पूरा स्कूल बना लिया, गुरुजी स्कूल, जिसमें जूनियर, मिडिल, सीनियर सब कुछ है। आप एक बार विजिट करो, हो सकता है अगला जतिन आपके घर से हो। जी, तो फिलहाल भाई आपने देखा ये खुशियाँ, मेरे हिसाब से आप उसको फील कर पा रहे होंगे जहाँ पे बैठे आप सुन रहे हैं। इस परिवार की खुशियाँ आप लोगों तक साझा करने के लिए मैं इस वीडियो को कवर करने आया था। आज इनके गुरुजी से लेकर इनके पेरेंट्स और ख़ास करके जतिन के अंदर दिल में जो है ना, वो तो एक अलग ही तरह की खुशियाँ हैं जो आप भी हासिल कर सकते हैं। आपका बच्चा अगर थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दे, बच्चे कहीं कहीं गलत रास्ते चूज कर जाते हैं। एक गलत स्टेप शायद आपके घर परिवार की, गांव की रिस्पेक्ट की बात आती है, चाहे वैल्यू जो होती है, वो सारी दरकिनार कर देता है एक स्टेप। और एक स्टेप अच्छा उठा लिया तो शायद आपकी आंखें जो है और सीना जो 56 इंच का कहा जाता है ना, उससे भी ज़्यादा हो जाता है जब किसी का बेटा कामयाब होता है। मैं देखता हूँ लोगों के आंखों में आंसू आते हैं, वो खुशी के आंसू होते हैं। और वो शायद आपके यहाँ भी हो सकते हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार और उसके साथ साथ एक स्टेप आपको उठाना है। शायद कोटा सीखकर वो सक्सेस नहीं दे सकते, आपको तपना पड़ेगा, पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा। और मैं गुरुजी एकेडमी की भी नहीं कह रहा, आप जहाँ भी एडमिशन दिलाओ बस विजिट कर लो। अगर आपको लगता है कि भिवानी के लोगों को भिवानी में भी इस तरह की काबिलियत मिल सकती है, इस तरह की सक्सेस जो है वो मिल सकती है, एक बार विजिट कर लो गुरुजी एकेडमी। इनके रिज़ल्ट और इनका जो वहाँ का माहौल है वो आपको सही लगे तो आप आने वाले वक्त में अपने घर में भी देख सकते हैं कि किस तरह की कामयाबी होगी, सेलिब्रेशन होगी। और दीपावली जो है वो त्यौहार जो आ रहा है उससे पहले ही दीपावली की खुशियाँ आएंगी। इससे बढ़िया दीपावली कुछ नहीं हो सकती। लंबे टाइम तक परिवार बम फूटा है भाई, ये सक्सेस का बम है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में आप भी कांग्रेचुलेशंस लिख सकते हैं जतिन यादव को, इनकी फैमिली को और गुरुजी एकेडमी को। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।